नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 प्रश्न को दोस्तों हम इस वीडियो में एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। ये जो दोस्तों GKGS के 100 प्रश्न हैं, ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर साथ ही आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें जो 100 प्रश्न हैं दोस्तों, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के वीडियो को हम एक रिवीजन के तौर पे शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला विभाजन वर्ष डैश में हुआ था। बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था साथी? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। यही बोल सकते आप बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में दोस्तों आप बोल सकते हैं बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और बंगाल विभाजन से ही संबंधित है बंगभंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत है 7 अगस्त 1905 को हुआ था। ये सब बात दोस्तों आप याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? पहले दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी। तो बोल सकते हैं आप 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करने का और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का। तो 1911 में घोषणा किया गया और दोस्तों 1911 में बोल सकते बंगाल विभाजन रद्द हो गया। लेकिन कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित हुई तो साथ ही यह 1912 में बनी, याद रखिएगा आप। लेकिन दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कब? 1911 में। तो साथ ही आपके विकल्प में 1912 दिया रहेगा, तो 1912 को आप लॉक कीजिएगा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा सभ्यता स्थल आज उन्हें हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान में है और बोल सकते हैं हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा साथी किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। भारत और चीन के बीच साथी अगर सीमा रेखा का बात पूछा जाए तो बोल सकते आप मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींचा गया सीमा रेखा का नाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों यह मंदिर श्रीलंका में स्थित है। कहाँ? श्रीलंका आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है? तो तोरा दोस्तों यहूदी धर्म से बोल सकते हैं आप संबंधित है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? इनमें से कौन संबंध नहीं है? तब पाल दोस्तों बोल सकते हैं। पाल वंश का अगर संस्थापक का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप गोपाल, और गोपाल के द्वारा ही साथी उदंतपुरी में बोल सकते हैं बिहार शरीफ में जो पड़ता है वर्तमान में बिहार शरीफ, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, गोपाले के द्वारा। और पाले वंश से संबंधित शासक है आपको धर्मपाल। कौन दोस्तों? धर्मपाल। धर्मपाल भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, अजंता गुफा की चित्रकला भारत के स्वर्ण युग का प्रमाण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का स्थापना महात्मा
बुद्ध के द्वारा किया गया, गौतम बुद्ध के द्वारा। जैन धर्म का बात करते थे, जैन धर्म में कुल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए। प्रथम तीर्थकर पूछा जाए जैन धर्म का तो बोल सकते हैं कौन दोस्तों, तो इसका प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह है वृषभ यानी 60। जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कई बार पूछा गया है, पार्श्वनाथ बोल सकते हैं। जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। शेर है दोस्तों महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तमिलनाडु बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर डैश में स्थित है, तो यह मंदिर दोस्तों आपको बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में। बिहार में लोकसभा की सीट अगर आपसे पूछा जाए तो 40 है, आप बोल सकते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस भी कब मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। गांधार कला डैश के साम्राज्य में समृद्ध हुआ, दोस्तों इसका सही उत्तर है कुषाण। कुषाण वंश से दोस्तों संबंधित है, याद रखिएगा आप। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। और मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य यानी कौटिल्य। मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है बिंदुसार जो अशोक के पिता थे, और अशोक भी दोस्तों इसी से संबंधित है, इसी वंश से। कहता है डैश 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था। कौन दोस्तों बनाया गया था, तो गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। दोस्तों दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, आप बोल सकते हैं। और अकबर का बात करते हम साथी, तो अकबर का शासनकाल हो जाता है आपको 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल हो जाता है। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। साथ ही इसका सही जवाब रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बोल सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न कहता है अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका स्थापना मेरे भाई विनायक सावरकर के द्वारा किया गया था, बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, तो दोस्तों कब आए थे, तो 1915 में आए थे बोल सकते हैं। 1915 में बोल सकते हैं आप। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। इसका उत्तर दीजिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस स्थान से शुरुआत हुई। दोस्तों इस आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया। इसका बहिष्कार साथी किया गया क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, और उसी में दोस्तों लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। साइमन कमीशन का गठन भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, तो 1927 में हुआ। और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 2 वर्ष बाद यानी 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग, आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी। पूर्ण रूप से बोल सकते हैं जो 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था।
जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और प्रतीक चिन्ह था इसका कमल और रोटी। कहता है यजुर्वेद में यजु का अर्थ है, साथ ही इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बलिदान बोल सकते हैं। और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? साथ ही आखिरी वेद है, सबसे अंतिम वेद अर्थर्ववेद बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए पता है तो। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों प्राचीन काल में पूछा जा रहा है तो कौशल के नाम से इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों यह पल्लव के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो 5 शहर में दोस्तों करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो उस वंश का नाम है मुगल वंश के शासक को सुल्तान के नाम से नहीं जाना जाता था। होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करती थी? साथ ही इसका सही जवाब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रॉलेट एक्ट वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट संबंधित है 1919 में। महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट को बोल सकते हैं जो काला कानून कहा गया। काला कानून बोल सकते हैं दोस्तों। और 1919 से संबंधित है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1928 में गठित कहता इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है श्रीनिवास अयंगार। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। कहता बंगाल सती विनियमन 1829 के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। पता है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा तो साथी सबको पता रहता है, सुभाष चंद्र बोस बोल सकते हैं। और जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद भी पूछा जाए तो सुभाष चंद्र बोस। अगर साथी आपसे पूछा जाए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिल्ली चलो का नारा दिया गया। करो और मरो का नारा अगर पूछा जाए आपसे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो यह हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना होता है। और कहाँ होता है? तो दोस्तों पंजाब के अमृतसर में यह घटना होता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? चार मीनार हैदराबाद में है दोस्तों, यह किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार बोल सकते हैं, बिंदुसार के ही पुत्र थे अशोक। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। और बिंदुसार दोस्तों किसके उत्तराधिकारी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, आप याद रखिएगा। प्रश्न का था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक हो जाता है दोस्तों, चेतक बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसको जो पारित किया गया ना 1919 में, पहला ऑप्शन सही है 1919। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के अंतर्गत यह है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान
करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। प्रश्न का था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत का अगर पूछा जाए ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो यह आंदोलन जो शुरू हुआ था कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों गुफाएं महाराष्ट्र के अंतर्गत है, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1913 में। दोस्तों किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, बोल सकते हैं नोबेल पुरस्कार। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का इस 4 ऑप्शन में से अन्य नाम विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसी को कौटिल्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना इसके द्वारा किया गया कोलकाता में। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो दोस्तों आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया 1875 में। कहाँ? तो मुंबई में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। और दूसरा बार जो वास्को डिगामा भारत आया था 1502 में। तीसरा बार 1524 में, और 1524 में इसका मृत्यु यहीं पर हो गया। वास्को डिगामा 3 बार भारत आए थे, पुर्तगाल के व्यक्ति थे, बोल सकते हैं आप। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह द्वितीय आप कहिए। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह प्रचारित किया गया आपको अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसको लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ से दोस्तों लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों की जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा राजेंद्र चोला, आप बोल सकते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो यह साथी माना जाता है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है आपको कोलकाता के अंतर्गत। कहाँ? कोलकाता के अंतर्गत। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब एनी बेसेंट 1917 की दोस्तों बोल सकते हैं कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय महिला पूछा जाए तब सरोजिनी नायडू। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है आपको पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो शिमला समझौता दोस्तों हुआ था अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। तो और कहता हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो। ऑप्शन बी में सही जवाब दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसको जो प्रकाशित किया गया था साथी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत में
पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसको 1931 में दोस्तों फांसी दिया गया था भगत सिंह को। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो इसका सही जवाब है, बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों क्या होगा? कहता स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दोस्तों पहली महिला अध्यक्षता जो की थी वह की थी, बोल सकते हैं, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया? इसको कब परिवर्तित किया गया? तो 1972 में इसको परिवर्तित किया गया था। सरबन बेलागोला कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपको कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। कर्नाटक लॉक कीजिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पूर्ण उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो दोस्तों अमर्त्य सेन बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, अमर्त्य सेन यहाँ पर हो जाएगा। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह आदेश दिया गया था। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो महात्मा गांधी पूछा जा रहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा आप, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है? तो यह दोस्तों इस 4 ऑप्शन से अम्बाला शहर के निकट। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, बोल सकते हैं आप। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश का स्थापना किया गया था। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके कहे गए हैं? दोस्तों यह शब्द महात्मा गांधी के कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता पंच सिद्धांति का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा वराह मिहिर। साथ ही कई बार यह प्रश्न परीक्षा में ट्रेंडिंग में रहे हैं। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो सही उत्तर है जामा मस्जिद, दिल्ली में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? यह आदेश कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। अपना भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। कहता प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? इनमें से कौन सा मीनार है? तो 4 मीनार है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। हुमायूं के पिता थे बाबर। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो इसमें गेटवे ऑफ इंडिया बोल सकते हैं बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाते हैं।
यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। पेरिस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? दोस्तों यह युद्ध बोल सकते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा। इंग्लैंड और फ्रांस। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय स्रोत से उद्धृत एक तंत्र है? तो इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1913 में इसको दिया गया गीतांजलि के लिए। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस दिन जो त्योहार था बैसाखी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अगर अंतिम सम्राट पूछा जाए तो बृहदत्त बोल सकते हैं आप। विकल्प सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो पंचतंत्र के लेखक अगर पूछा जाए ना तो विष्णु शर्मा बोलिएगा पंचतंत्र के लेखक हो जाते हैं। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन दोस्तों अगर पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं आप उत्तराखंड में शुरू हुआ था दोस्तों चिपको आंदोलन और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और साथ ही कहा जाता है राजस्थान में भी एक हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर लॉक कर लीजिए लेकिन उत्तराखंड याद रखिएगा राजस्थान नहीं दिया रहता। कहता किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से अतुल डोलिया बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? अतुल डोलिया आप बोलिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह मस्जिद अजमेर में राजस्थान के अजमेर में स्थित है। 15 अगस्त 1947 भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय था आधी रात बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा करवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के अंतर्गत है। कहाँ है? महाराष्ट्र के अंतर्गत बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इनमें से दोस्तों कौन सा है? तो त्रिपिटक को लॉक कर लीजिए आप। त्रिपिटक सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1885 में इसका गठन किया गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया? तो दोस्तों इसका आदेश लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कहता कन्फ्यूशियस कौन था? दोस्तों इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी में दिया गया, एक चीनी दार्शनिक बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जियास की 100 प्रश्न को सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर साथी आप लोग इस वीडियो को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह रिवीजन वीडियो कैसा लगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।